देखिए, एक बात चाइना ने समझ ली है, उसे एट एनी हाउ अमेरिका से अमीर कंट्री बनना है, अमेरिका से पावरफुल होना है हर किसी एस्पेक्ट्स में। अगर एक चीज़ पर नज़र डालें तो चाइना और अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व था उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस था। अमेरिका के पास 8,000 टन से ज़्यादा था, चाइना के पास 1,600-1,700 टन था, जो अभी बाइंग कर कर चाइना ने लगभग 2,200-2,300 टन के आसपास पहुंच गया है, लेकिन अभी भी डिफरेंस है। सो चाइना एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है गोल्ड में। उसके साथ चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, जहां पर वो प्राइजेस को एक्यूमुलेट करेगा। अब न्यूज़ आ रही है कि सिल्वर के एक्सपोर्ट को भी बैन करने की सोच रहा है। सो धीरे धीरे चाइना वर्ल्ड को अपनी पावर का एहसास करा रहा है कि मैं जहां पर जिस चीज़ को कंट्रोल करूं उसके प्राइजेस को बढ़ा सकता हूं या गिरा सकता हूं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंज्यूमर भी चाइना ही है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट करने वाला भी चाइना है। सो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि यूएसए चाइना को परेशान कर सकता है, लेकिन अगर चाइना जब चाहे यूएसए को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि यूएसए सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाइना का। अगर चाइना ने यूएसए में अपने एक्सपोर्ट बैन कर दिए तो यूएसए में महंगाई इतनी बढ़ सकती है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और मेरा तो मानना है अगर इंडिया को भी आगे बढ़ना है, तो हमने पास्ट हिस्ट्री में देखा है यूएसए कभी हमारा दोस्त नहीं रहा है। तो अगर इंडिया किसी भी तरह से चाइना को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर चाइना के साथ दोस्ती कर ले तो ये दोनों कंट्री वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पर बहुत जल्दी जा सकती है। और जो यूएसए मोनोपोली दिखाता है हर चीज़ में, अपनी ट्रेड में या फिर डिफेंस सेक्टर में, उस मोनोपोली को ये दोनों कंट्री मिलकर ही तोड़ सकते हैं।